कंट्रोल में बहुत ही अहम और बहुत ज्यादा महकमे हैं, और इस चीज की खुशी भी है कि बहुत ही मुस्तैदी से वो इन सारे महकमों को चला रहे हैं। लेकिन हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि किसी भी खुशहाल मुआशरे के लिए हेल्थ और एजुकेशन ये मरकजी अहमियत रखते हैं, और इन दो शोबों को मेरे ख्याल में बजट के हवाले से अहमियत भी मिलनी चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, हेल्थ सेक्टर के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि एक साइड से हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसके कम होने की वजह से हम बाकी सेक्टर्स, चाहे वो सोशल सेक्टर हो या बाकी टर्शरी सेक्टर्स हो, उनकी फंडिंग नहीं कर पाते। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि खासतौर से ये दो सेक्टर्स, टूरिज्म तो अलग एक सेक्टर है ही है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है बजरिए हेल्थ टूरिज्म, बजरिए एजुकेशन टूरिज्म। इट्स ए मैटर ऑफ पॉलिसी। हम चाहेंगे कि सरकार इस चीज को गंभीरता से देखे कि अगर हमें यहां के रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, एक साइड से सरकार और दूसरी साइड से उनको रेन्यूमरेटिव सेक्टर बनाने के लिए हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ टूरिज्म और एजुकेशन टूरिज्म पे भी जोर दिया जाना चाहिए। आज हम इस हाउस में और खासतौर से बजट में भी बार-बार इस बात की जिक्र आई, और अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का हो या एजुकेशन का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते बढ़ाते हम उनको मैन पावर नहीं दे पा रहे। हाल ही में जितने भी नए हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर उन हॉस्पिटल्स की हालत देखी जाए तो वहां पे न तो डॉक्टर्स हैं और न ही पैरामेडिकल स्टाफ है। हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को उन हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके नतीजे में न तो वो मेडिकल कॉलेजेस जो नए बने हैं वो पूरी तरह से फंक्शनल है, और अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में उनके लोगों को ट्रांसफर किया गया तो हेल्थ डिपार्टमेंट की वर्किंग भी बहुत हद तक सफर हो चुकी है। हमारे पास पोस्ट अवेलेबल है, हमारे पास चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, तो उनको भरे जाने की अहमियत पे उसको जोर दिया जाना चाहिए। साथ साथ अगर हम एक साइड से यहां पे कल भी वो बात आई, आज भी वो बात आई कि ट्रॉमा हॉस्पिटल्स की जरूरत है। मुझे याद है 2008 में जब मैं स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर था तो हमने 3 ट्रॉमा हॉस्पिटल्स का अप्रूवल दिया था नेशनल हाईवे पे, एक पटन में, एक लावेपुरा में और एक काजीगुंड में। अनफॉर्चुनेटली जो लावेपुरा का 2008 में हमने जो सैंक्शन हुआ था उसकी इमारत भी बन गई, अभी भी वो खड़ी है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है। आज उसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम पीएचसी टू डिस्पेंसरी। सारा स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक तैयार है, लेकिन बाकी जो उसमें मैन एंड मशीनरी की जो जरूरत थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो यहां जो हम नए हॉस्पिटल्स ढूंढ रहे हैं, ट्रॉमा हॉस्पिटल्स, तो मुझे लगता है कि ये आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली बात हो जाएगी। पहले जो यहां अभी ऑलरेडी बने हैं वो फंक्शनल नहीं है,
मैं उनको ना करने के वास्ते नहीं कह रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसको दी जानी चाहिए जो ऑलरेडी बन चुका है और अभी तक नहीं चल रहा। इसी तरह 1965 में बटमालू में डिस्पेंसरी दी गई थी, 2008 में उसको पीएचसी बनाया गया। पीएचसी से एक्चुअली वो एसडीएच को हमने सैंक्शन दिलवाई थी, लेकिन फाइनली डिपार्टमेंट ने उसको पीएचसी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आज तक भी उसको वो पीएचसी का दर्जा नहीं दिया जा रहा। वो अभी भी एज डिस्पेंसरी काम कर रहा है, बावजूद इसके कि इट हैज 80 बेड्स, इट हैज ऑल द इक्विपमेंट्स, जहां पीएचसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं। चेयरमैन साहब, यहां इससे पहले भी बात उठी कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्वालिफाई करने के वास्ते 80,000 की सोल्स की जरूरत होती है, जिसपे वो क्वालिफाई करते हैं। बटमालू का जो ये इस वक्त पीएचसी है, सो कॉल्ड पीएचसी के तौर पे पूरी तरह काम नहीं कर रहा, उसमें 3 लाख का जो है फीडिंग एरिया है, और वो ना होने की वजह से, पीएचसी एसडीएच ना होने की वजह से सारा लोड जो है, जो वो जेवीसी पे पड़ रहा है, वो एसएमएचएस पे पड़ रहा है, और वहां पे भी उनको कैटर नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ देयर ओन रश। इसके अलावा जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है, मैं ज्यादा उस पर नहीं बोलना चाहूंगा, वक्त को भी मद्देनजर रखते हुए, कि अफसोस की बात है आज हमारी अगर यहां पे 6 यूनिवर्सिटीज हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा बाशिंदा नहीं था जो क्वालिफाई करता उन यूनिवर्सिटीज को हेड करने की, उन यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनने की। तो मुझे लगता है कि इस चीज को मद्देनजर, इसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें वो सियासतकारी की नजर हो गया या किसकी नजर हो गया, लेकिन मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो इसके ऊपर नजर रखेंगे। और मैं मिनिस्टर साहिबा से भी तवक्को रखता हूं कि अपने जवाब में जो मैंने अहम मुद्दे उठाए हैं उस पर भी